अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है? एसवीडी की सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन। देखें, ये सर्किल है हमारे पास, ठीक है, ये एक्सिस है इसके। अब इसमें क्या है, जब हम सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन लगाएंगे सर्किल चेंज हो जाता है इलिप्स में, ठीक है। और इलिप्स में इसके वर्टेक्स भी क्या है, वो भी चेंज हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। अगर इस सर्किल को हम वी स्टार क्या है, वी स्टार का मतलब है वी ट्रांसपोज, और वी क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। जब इसको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स अप्लाई करेंगे, ये सर्किल क्या है, इसके जो एक्सिस है ये रोटेट कर जाएंगे। रहा सेम सर्किल मगर रोटेशन होगी। फिर अगेन सिग्मा डायगोनल मैट्रिक्स लगाएंगे तो ये सर्किल क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा इलिप्स में। और इसमें अगर अगेन ऑर्थोगोनल यू क्या ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से करेंगे तो अगेन ये जो है ना, ये सेम इलिप्स लेगा मगर इसमें रोटेशन आ जाएगी, ठीक है। ठीक है, ये अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है गर्श-गोरियन सर्किल थ्योरम। अब गर्श-गोरियन एक रशियन मैथमेटिशियन था, उसने ये पता लगाया कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, बहुत बड़ी मैट्रिक्स है, तो हम उस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू का बॉन्ड कैसे बनाएं। हमें कैसे पता चले कि इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज इस रेंज में होंगे या इसकी आइगन वैल्यूज इस रेंज से लेकर इस रेंज तक होंगे। मींस हम आइगन वैल्यू की लोकेशंस फाइंड कर सकते हैं कि हमें कैसे पता चले विदाउट सॉल्विंग, विदाउट फाइंडिंग आइगन वैल्यूज। गर्श-गोरिन थ्योरम के थ्रू हम आइगन वैल्यूज के बॉन्ड फाइंड करते हैं, ठीक है। वो क्या है गर्श-गोरिन थ्योरम? इसमें एक पहले तो ये मैं आपको बता दूं कि R1 किसको रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट रो के डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट है उनका एब्सोल्यूट सम। R2 क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट A22 को छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट हैं उनके एलिमेंट का एब्सोल्यूट सम। इसलिए Ri क्या होगा कि जो डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट हैं उनके सम को, ठीक है। ये R1 R है, जिसको हम रेडियस भी कहते हैं सर्किल का। The Gershgorian circle or a circle that bound the disk, जो गर्शगोरियन सर्किल है उसके जो बाउंड है डिस्क के, क्योंकि आइगन वैल्यू कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, इसके लिए हम क्या लेते हैं, डिस्क लेते हैं। तो डी आई इक्वल टू set of all element of Z and Z belongs to complex number such that Z minus ai। अब Z क्या है, Z मीन्स जो भी आइगन वैल्यू है, इसको आप लेमडा भी लिख सकते हैं। जो लेमडा होगा, लेमडा माइनस ए आई आई, लेमडा ए आई मीन्स जो डायगोनली, अगर आप R1 यहाँ पे ले रहे हैं, R1 तो ये क्या होगा, A11 होगा। अगर R2 है तो ये क्या होगा, A22 होगा, ठीक है। तो ए आई का मतलब है सारे डायगोनल एलिमेंट, I1 होगा तो 1 1, 2 होगा तो 2 2। जो लेमडा या Z माइनस A11 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो हमेशा लेस देन या इक्वल होगी R1 के। अगेन R1 क्या है, अगर सपोज करें आप फर्स्ट रोल करें तो लेमडा माइनस A11 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ लेमडा माइनस A11 लेस देन और इक्वल टू R1, वो क्या होगी, लेस देन और इक्वल टू होगी R1 के। और R1 क्या है हमारे पास, R1 होगा सम ऑफ अदर वैल्यूज, ठीक है। अब गर्शगोरियन सर्किल क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर लेट ए हमारे पास n बाय m मैट्रिक्स हो और डी बी डिफाइन, यहाँ पे इक्वेशन में डिफाइन है जो डिस्क
then each eigenvalue of A is contained in at least one of the di। तो जो हमारे पास हर आइगन वैल्यू जो ए की होगी वो किस में होगी, कम से कम एक डी आई में होगी। दैट इज इफ आइगन वैल्यूज ए आर लेमडा 1 लेमडा 2 एंड लेमडा। ये कह रहा है कि जो हमारे पास डिस्क है, डिस्क मींस जैसे लेमडा माइनस ए वन वन, लेमडा टू माइनस ए टू टू लेस देन, और ये एक डिस्क है, दूसरी डिस्क बनाए, हम इन सब डिस्क को यूनियन करें, मीन्स जाहिर है हमारे पास 3 रो होंगी तो हमारे पास D1 D2 D3 बनेंगे, 4 रो होंगी तो D1 D2 D3 D4 बनेंगे, 4 डिस्क बनेंगे। जो ए की आइगन वैल्यूज हैं वो क्या होंगी, इन डिस्क की यूनियन में होगी या हर किसी न किसी एक डिस्क में जरूर होगी, इन डिस्क के बाहर आइगन वैल्यूज नहीं होगी। इट मींस अगर ए की आइगन वैल्यू लेमडा 1 से लेमडा के तक है, वो हमेशा किस में होगी, यूनियन ऑफ डिस्क में होगी। ठीक है जी, कोई पूछ रहा था क्या? जी कोई चीज पूछ रहा था? चलो कंटिन्यू करें। ठीक है, कह रहा है एवरी आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए सेटिस्फाई दिस ए माइनस ए आई आई लेस देन और इक्वल टू समेशन ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, वहां पे आर लिखा था और यहाँ पे क्या है, सिंपल आर की जगह पे हमने क्या लिखा है, डायगोनल एलिमेंट के अलावा और सारे एलिमेंट। ठीक है, जो भी आइगन वैल्यू होगी मैट्रिक्स की इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास 4 मैट्रिक्स है, लेमडा माइनस ए वन वन वो इससे लेस देन और इक्वल होगा, लेमडा माइनस ए टू वो क्या होगा, इससे इक्वल होगा, और उसको हम क्या कहते हैं, इसको इसके सबको R1 कहते हैं, इसको R2 कहेंगे और R3 कहेंगे। अब एग्जांपल ले लेते हैं, अगर ए हमारे पास मैट्रिक्स है, ठीक है, अब हम इसकी आइगन वैल्यू फाइंड करें। आइगन वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, ए माइनस लेमडा आई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0, ये हमने किया। तो क्या वैल्यू आई, लेमडा इक्वल टू प्लस और माइनस रेडिकल 3, सही है, ऐसे आइगन वैल्यूज फाइंड करते हैं। अब आ जाए गर्स-गोर्डन थ्योरम में। अब गर्स-गोर्डन थ्योरम क्या कहता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ लेमडा माइनस, ये A11 है, ये A12 है, ये A21 है और ये A22 है। तो ये A11 है तो हम क्या लेंगे, लेमडा माइनस A11 है, वो क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू 2 होगा, और 2 क्या है, यहाँ पे एक ही वैल्यू है तो ये 2 होगी। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि जो A11 एक्चुअली हमारा क्या होता है, सेंटर होता है सर्किल का, और 2 क्या होता है, रेडियस होता है। तो ये कह रहा है कि जो ये हमारे पास आइगन वैल्यू लेमडा है तो उसका सेंटर क्या है, 1 है, और उसका रेडियस क्या है, 2 है। तो अगर हम एक सर्किल ड्रा करें, उसका सेंटर कहाँ पे रखें, 1 पे रखें, ठीक है, और उसका रेडियस कहाँ पे रखें, 2 पे रखें। तो अगर सेंटर हमने यहाँ 1 पे रखा है तो उसका रेडियस क्या होगा, 2 और 3 2 यूनिट, और यहाँ पे क्या होगा, 0 और 1 2 यूनिट। रेडियस का मतलब ये होता है ना, सेंटर से लेकर सर्किल के किसी भी पॉइंट तक 2 यूनिट होंगे क्योंकि इसका रेडियस 2 है। तो ये सेंटर है और ये रेडियस हो गया इसका 3, यहाँ पे 3 तक। तो ये हम सर्किल ड्रा करें पूरा, ये सर्किल ड्रा किसका हुआ, लेमडा माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 2, सही है। अच्छा, दूसरी वैल्यू क्या लेंगे, A22। अब लेमडा प्लस A22, अब नॉन डायगोनल एलिमेंट कौन सा है, 1 है, तो लेस देन और इक्वल टू 1। अगर इसका सर्किल ड्रा करें, इसका सेंटर क्या है, -1 और रेडियस क्या है 1, तो इसका सेंटर क्या होगा, दूसरे सर्किल का -1 सेंटर हो गया, रेडियस कहाँ तक जाएगा, -2 और 0 तक। तो ये 2 सर्किल बन गए, एक ये छोटा सर्किल बना और दूसरा ये बड़ा सर्किल बना, 2 सर्किल बन गए। अब गर्स-गोर्डन थ्योरम क्या कह रहा है कि जो आइगन वैल्यूज होंगे वो
या तो किसी एक सर्किल के अंदर होंगे या यूनियन ऑफ टू सर्किल के अंदर, इसके बाहर नहीं हो सकते। मींस इसने क्या किया, हमें बॉन्ड बता दिया कि इसके आइगन वैल्यू के क्या वैल्यूज होंगे। ठीक है, अब देखें कि जो एक्चुअली हमने आइगन वैल्यू फाइंड किया वो क्या, रेडिकल 3। रेडिकल 3 का मतलब क्या होगा, 1.1617 लाइक दिस। प्लस का, अब देखें लेमडा इक्वल टू रेडिकल 3 मींस प्लस का ले रहे हैं, लेमडा इक्वल टू 1.17 कहाँ है, वो यहाँ पे। अब देखें सर्किल के अंदर है, D1 में अंदर। और दूसरा आइगन वैल्यू क्या है, -1.7, वो कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, वो इस सर्किल में। इट मींस कि जो भी इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज हैं वो क्या है, इस डिस्क के अंदर ही है। एक की लोकेशन क्या है, यहाँ पे, और एक की लोकेशन क्या है, यहाँ पे। अगर ये हमें पता नहीं भी होता, ये हमें पता नहीं भी होता, तो यहाँ से हमें पता चल जाता कि जो आइगन वैल्यूज हैं, हमारी आइगन वैल्यूज क्या है, -2 से लेकर 3 के बीच में। -2 से लेकर 3 के बीच में हमारी आइगन वैल्यूज लाकर इसका बॉन्ड जो बनता वो क्या बनता, -2 से 3 तक। ये एक बॉन्ड बन गया कि आइगन वैल्यूज हमारे कहाँ लाए कर। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल देखें, ये रहा। अब इसमें पहला क्या है, लेमडा -1 लेस देन और इक्वल टू 1। अब इसका सर्किल बना है, सेंटर कहाँ है, 1 पे, रेडियस 1 है। तो सेंटर कहाँ है हमारे पास, ये सेंटर 1 और रेडियस भी 1, तो रेडियस ये 1 था, ये छोटा सा सर्किल बन गया पहली इक्वेशन के लिए। दूसरा क्या है, लेमडा +1 लेस देन 2, तो अब इसका सेंटर कहाँ है, -1 पे और रेडियस 2 पे, तो दूसरा सर्किल बन गया। अब दो सर्किल बन गए। अब इट मींस जो आइगन वैल्यू है इन दोनों सर्किल के अंदर होंगी। तो एक्चुअल आइगन वैल्यूज की जो निकाली है, जो हम निकालते हैं वो आयोटा माइनस आयोटा। तो आयोटा कहाँ होगा, आयोटा तो ऊपर होगा वाई एक्सिस पे, मींस ये रियल एक्सिस है, तो ये क्या होगी, इमेजिनरी एक्सिस। आयोटा तो ये है, और माइनस आयोटा कहाँ है, यहाँ है। तो इट मींस अगेन जो आइगन वैल्यूज है जो हमने जो सर्किल बनाए थे उसके अंदर है। अब इत्तेफाक से देखें, ये सिर्फ एक ही सर्किल में है, इसमें नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि दोनों सर्किल में हो या दोनों का यूनियन हो, या तो एक सर्किल में होंगे या दोनों के यूनियन के अंदर होंगे। ठीक है, ये एग्जांपल देख लें। ठीक है, इनके सर्किल हमने किए a-3 लेस देन और इक्वल टू 1, तो इसका सेंटर क्या है, 3 है और रेडियस 1 है। ये एक सर्किल बन गया। दूसरा सर्किल क्या बना, सेंटर 2 रेडियस 1, तो दूसरा सर्किल बन गया। ठीक है, तो अब जो आइगन वैल्यूज आई हैं 1.3 और 3.6, तो 1.3 कहाँ होगा, तो यहाँ पे होगा, और 3.6 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। तो ये इन दोनों के अंदर हो गए। अब ये देख लें ए। अब इसमें देखें तो हमारे पास क्या है, 3 सर्किल बन रहे हैं। एक मिनट वेट करें।
ठीक है, तो पहला सर्किल क्या बन रहा है हमारा, सेंटर 4 पे है और रेडियस कहाँ है, रेडियस इसका 14 है, और दूसरा सेंटर 13, रेडियस 5 और थर्ड 4, जो हमारा सेंटर है -2, रेडियस 1। ठीक है, ये सारे सर्किल हमारे बन रहे हैं। ठीक है, इसके जो वैल्यूज है 2, 3 एंड 6 है। इसी तरह से ये सारी वैल्यूज है हम गर्स-गुन थ्योरम से इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब इस अगेन इसमें देखें कि ए जो वैल्यू A3/3 मैट्रिक्स है, इसके वैल्यूज क्या है, A11, ठीक है, और A22 और R1 R2 ये भी हमारे पास गिवन है। ठीक है, the eigenvalues of A lie within the boundaries of 3 circle drawn in this figure. We will verify this since we know that the eigenvalues of A, अब इसकी eigenvalue क्या है, 1 -2 3, जो ओरिजिनल हमने फाइंड कर सकते हैं, which lie within the 3 circle, nor the greater circle can intersect one another. अब देखिए तीन सर्किल हैं, तीन सर्किल की इक्वेशन है। अब देखें जो आइगन वैल्यू ओरिजिनल है 1 -2 और 3, वो इन तीनों सर्किल के क्या है, अंदर है। ठीक है, अब इट मीन्स हमें एक बाउंड मिल जाता है कि जो मैट्रिक्स ए है, उस मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यू किस रेंज में होंगी, किस रेंज के अंदर होंगी। मीन्स हमें एक एरिया मिल जाता है, एक लोकेशन मिल जाती है, इस लोकेशन के अंदर सारे आइगन वैल्यूज लाई करेंगे। ठीक है, जैसे अभी इस एग्जांपल में देखें हमारे पास, ठीक है, ये मैट्रिक्स एक्चुअली डिलीट हो गई है, मगर उससे एलिमेंट आप देख सकते हैं, इसमें A113 है, A225 है, A336 है, और A44 -3 है, और A554 है। 5/5 की मैट्रिक्स है जो यहाँ से डिलीट हो गई है, और उसका R1 R2 R3 ये है। ठीक है, जस्ट हमने इसके एलिमेंट्स लिख लिए। तो गर्स ग्रुप अगर हम ड्रा करें तो ये देखें ड्रा हो रहे हैं, 5 हो गए, 1 2 3 4, एक यहाँ पे हो रहा है बिल्कुल। ठीक है, it is clear from the theorem that and figures that if lambda is eigenvalue of A, then lambda is less than or equal to 7, and real part of lambda is greater than or equal to -19/4। ठीक है, अब ये हमें क्या है, एक बॉन्ड मिल गया कि ये बॉन्ड क्या कह रहा है कि जो आइगन वैल्यू है, वो आइगन वैल्यू क्या है हमारे पास, लेमडा की लेस देन और इक्वल टू 7 है। ये देखेंगे ये 7 है, इस 7 से क्या है, ज्यादा तो नहीं हो सकती, इस 7 से क्या है, कम है। और जो रियल पार्ट ऑफ लेमडा का है वो क्या है, -14/9, क्योंकि ये रियल पार्ट जो हमारे पास ये क्या आ रहा है, -14/9 आ रहा है। तो इट मीन्स जो ये हमारे पास डिफरेंट सर्कल्स मिले हैं, इन सर्कल में से हम इजीली एक हम बॉन्ड बना सकते हैं, एक लोकेशन हमें पता चल सकती है आइगन वैल्यूज की। और इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं कि गर्ट्स-गोरेन थ्योरम को लैम्डा में i इज लेस देन इक्वल टू aij, और हम ये भी चेक कर सकते हैं कि गर्ट्स-गोरेन थ्योरम के यूज करके कि जो गिवन मैट्रिक्स है वो इन्वर्टिबल है या नहीं है। इन्वर्टिबिलिटी भी हम गर्ट्स-गोरेन थ्योरम के थ्योरम यूज करके कर सकते हैं। अब जैसे गर्ट्स-गोरेन थ्योरम हमने रोज पे यूज किया था, इसी तरह से हम किस पे यूज कर सकते हैं, कॉलम पे भी वैलिड है जैसे रोज पे था। जैसे कॉलम में था ये फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट एंट्री, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। जैसे रो में था ऐसे हम कॉलम में चेक कर सकते हैं। अब कॉलम में हम चेक करें, इसको देखो 2 है, अब देखें ये जो 2 है वो क्या है, इसमें जो स्ट्रिक्टली इनइक्वलिटी यूज हो रही है हर कॉलम में। देखें ये 2 less than 1 plus 1 upon 3 upon 2 is less than 3 upon 2. Again 3 is less than 2 क्योंकि हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। Again 5 is less than 3, 4 is less than 3। जब स्ट्रिक्टली इनइक्वलिटी यूज हो किसी मैट्रिक्स में और हम कॉलम्स चेक करें
तो वो मैट्रिक्स हमेशा क्या होती है, इन्वर्टिबल होती है। क्यों? कि इनके जब आप सर्किल ड्रा करेंगे गर्स-गोरेम थ्योरम में, किसी भी सर्किल का जो सेंटर है वो ओरिजिन पे नहीं होगा, क्योंकि अब क्या है, 2 इज लेस देन 3/2, 3 लेस देन 2, 5 लेस देन 3, 4 लेस देन 3। अब जितने भी कितने सर्किल हैं, 4 सर्किल, किसी का भी सेंटर ओरिजिन पे नहीं होगा, इट मींस जीरो आइगन वैल्यू तो उसकी होगी नहीं। तो जब जीरो आइगन वैल्यू नहीं होगी तो इट मींस इसमें क्या होगा, तो ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगी। इन्वर्टिबिलिटी चेक करना ये बहुत आसान तरीका। एक तरीका तो होता है कि हम सम ऑफ आइगन वैल्यूज करें और प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज करें तो हमें डिटर्मिनेंट मिल जाता है। अगर डिटर्मिनेंट जीरो होगा तो वो क्या होगी, नॉन इन्वर्टिबल होगी। तो हम ट्रेस से सम ऑफ आइगन वैल्यू फाइंड करते हैं, मगर गर्स-गोरियन थ्योरम हमें हेल्प करता है कि हम इन्वर्टिबिलिटी चेक करें और आसान तरीके से चेक करें। अगर स्ट्रिक्टली इनइक्वलिटी यूज हो रही हो हर कॉलम में, क्योंकि गर्स-गोरियन थ्योरम रो और कॉलम दोनों में यूज होता है, तो उसमें अगर ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है, अगेन ये चेक करें। अब देखिए 4 ग्रेटर देन 3, 2 ग्रेटर देन 1, 4 ग्रेटर 2, ये भी क्या है, ये भी इन्वर्टिबल है। अब ये देखिए 2 लेस देन 1, 2 लेस देन और इक्वल टू 2, क्योंकि 2 लेस देन और इक्वल टू 2 है तो इसमें क्या है, इक्वलिटी आ रही है। तो इट मींस ये जो सी मैट्रिक्स है, ये सी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, ये इन्वर्टिबल नहीं है, क्योंकि एक भी इनइक्वलिटी आ गई तो वो मैट्रिक्स क्या होगी, वो नहीं होगी। ठीक है, तो ये गर्स-गोरियन थ्योरम था, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। और उसके अलावा आज हमने क्या डिस्कस किया, सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन यूज की और डिस्कस की, और श्योर डिकम्पोजिशन और जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, एसवीडी सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन और उसके प्रॉब्लम्स, और उसके बाद गर्स-गोरियन थ्योरम और उसका प्रूफ। और ये हमने पता बॉन्ड्स फाइंड किए कि हम किसी भी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज के बॉन्ड्स कैसे चेक करेंगे, कैसे करेंगे कि आइगन वैल्यूज कहाँ पे यूज हो रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हमें काफ़ी चीज़ों में ये यूज होगा गर्स-गोरियन थ्योरम, हमें आइगन वैल्यूज की लोकेशन फाइंड करने के लिए। ठीक है, अब ये असाइनमेंट क्या है, ये असाइनमेंट हमारे के ग्रुप की है। अब ये जो मैं असाइनमेंट आपको पीडीएफ भेजूंगा, ये आपको बनानी है। तो अब इसमें ये है कि जैसे गर्स-गोरियन थ्योरम में इसका प्रूफ शॉर्ट में, ये कंप्लीट प्रूफ भी करना है आपने। और उसके अलावा जो एसवीडी है, तो एसवीडी का एक प्रॉब्लम इसमें सॉल्व है, तो बाकी कम से कम डिफरेंट ऑर्डर के, मींस ऑर्डर कम से कम 3/4 हो या 4/3 हो, इनके कम से कम 3 से 4 प्रॉब्लम्स आपने करने सीवीडी के। और इसके अलावा जो हमारे पास सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन है, उसके एक दो प्रॉब्लम, जैसे हम किसी भी मैट्रिक्स को सिमिलर टू डायगोनल मैट्रिक्स करते हैं, डायगोनलाइजेशन करते हैं, उसके एक दो प्रॉब्लम करें। और श्योर डिकम्पोजिशन है और जॉर्डन कॉनिकल फॉर्म है, इन सब के 3 प्रॉब्लम्स करने। और बाकी ये जो पीडीएफ है, ये सेम पीडीएफ टाइप करना है पीपीटी फॉर्म में, और मगर ये करके मुझे आपने दिखाने प्रॉब्लम्स वगैरह गलत वगैरह नहीं करने। तो आप ग्रुप वाले 10 या 10 to 15 स्टूडेंट बनाए और नंबर मुझे दे दें स्टूडेंट के नाम, तो ये मैं आपको फर्दर दे दूंगा। ठीक है, और जो आप कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। जी बताएं आसिया। जी 43। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, तव्हां इहा असाइनमेंट हर ग्रुप के अलग अलग ॾींदो या पोइ जेकी तव्हां हाणे अनाउंस कई आहे उहा सभिनी ग्रुप्स के करणी आहे? हर ग्रुप जी अलग आहे। लास्ट टाइम जेकी असाइनमेंट ॾिनी हुई वो 207 जे ग्रुप खे हुई। ठीक है, उन ग्रुप लीडर 207 हो, तो उनमें तव्हां 10 to 15 स्टूडेंट गॾु करे ठाहिणी आहे असाइनमेंट,
ऐं जेके जी शयूं शयूं उनखे तव्हां चेक बि कराईंदा हलो। बाक़ी अॼु जी जेकी असाइनमेंट आहे 67 हमाद आहे, इन्हनि जे ग्रुप जी आहे। नेक्स्ट वरी जेको आउं पढ़ाईंदो वेंदुसि पोइ असाइनमेंट हर ग्रुप जी अलॻि ई थींदी। ठीकु आहे। ठीकु आहे। जी सर जी। हा हमाद ॿुधायो। क्यों सर? सर ही जेके तव्हां प्रॉब्लम ॿुधाया एसवीडी जॉर्डन एस इन में टाइप करणा आहिनि। जी जी, जीअं डायगोनलाइजेशन जा ॿ खनि प्रॉब्लम कयो, ऐं जे श्योर डिकम्पोजिशन आहे इन जा 2-3 कयो प्रॉब्लम, ऐं जॉर्डन जा 2-3 कयो, ऐं सीवीडी जा जेके ऑर्डर 3/4 जा या 4/3 जा 2-3 उहे कयो टॉपिकनि सां गॾु।